हमारी बात का असर हो नहीं रहा है। असली कारण ये, अगर हमारे अंदर बाबा साहब, बुद्धा के, फूले जी या जो हमारे महापुरुष हैं, इनको हमने जाना है तो इनका कुछ करंट हमारे अंदर होना चाहिए ना, है। और होना चाहिए तो करंट दूसरे को लगना चाहिए, क्यों जी। तो हकीकत ये है कि कसूर समाज का नहीं है। कसूर जो समाज को जगाने वाले हैं वो नंबर एक क्या एक विचार के हैं, एक मत के हो गए हैं क्या? क्या उनका सिस्टम एक है? वो नहीं हुआ है। तो सबसे पहले बजाय समाज की बात करने के, हम जो समाज को जगाना चाहते हैं, समाज को संगठित करना चाहते हैं, समाज को जगाने के लिए क्या हम जागे हुए हैं? अरे समाज को जो जगाएगा वो जागा हुआ होना चाहिए कि सोया हुआ होना चाहिए? अगर वो ही सोया हुआ है तो समाज नहीं जागेगा ना। ठीक है। जैसे अभी हमारे बुजुर्ग कह रहे थे, बिटिया कह रही है कि युवा, जिनके वरिष्ठ नागरिक या बुजुर्गों ने कोई आंदोलन नहीं लड़ा, उसका युवा भी कोई आंदोलन नहीं लड़ता है। अगर हम ही कोई रास्ता नहीं बना पाए अपने लिए 75-70 साल की एज तक, हम कोई रास्ता ही नहीं चुन पाए हैं, तो बच्चे तो हमारे पीछे ही तो आ रहे हैं। हमारे बेटे युवा उससे छोटे तो हमारे पीछे आ रहे हैं। उनको दोष दें क्या? कौन दोषी है? दोष तो हमारा है। और अभी तो जिंदा है ना, कम से कम जब तक जिंदा है रास्ता ढूंढा जा सकता है। जब तक जिंदा है कोई सिस्टम ठीक किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें ठीक करने की जिम्मेदारी हमें स्वीकार करनी होगी। हम सब कुछ नेताओं पे छोड़े हुए हैं। कैसी विडंबना है। कभी कहते हैं भाजपा खराब है, कभी कहते हैं कांग्रेस खराब है, कभी बीएसपी खराब है, कभी ये नेता खराब है। यानी कि जिसको चुन के देते हैं थोड़े देर के बाद क्या देखते हैं? खराब है। यानी कि पब्लिक अपनी जिम्मेदारी नहीं लेती है। क्यों नहीं लेती? कि पब्लिक जागरूक नहीं है। पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। और पब्लिक जागरूक तब हो सकती है जब उसको जागरूक करने वाले लोग हो। सभी लोग राजनीति की लाइन में लगेंगे तो कैसे बात बढ़ेगी? क्यों जी। हर आदमी नेता बन सकता है क्या? है। अरे जो सोशल काम है, जो अवेकनिंग के काम है, जो समाज को इकट्ठा करने के काम है, जो ट्रेनिंग के काम है, जो छोटे बच्चों को तैयार करने का काम है, जो हमारी महिलाओं को तैयार करने का काम है, ये कौन करेगा? और इनको करे बिना आपका नेता किसी को बना दो। 1950 से हमारा राजनीति में आरक्षण पूरा है। सारे एमपी राजनीति में है, मंत्री हमारे हैं। फिर क्यों हो रहे हैं? कि समाज जागरूक नहीं है, समाज को जागरूक नहीं किया। ठीक है। और अंधविश्वास में इसलिए पड़े ना कि जगाने वाले लोग नहीं है, अंधविश्वास से निकालने वाले लोग चाहिए। कहते हैं कि समाज जाग सकता है, जगाने वाले लोग चाहिए। और समाज संगठित हो सकता है, संगठित करने वाले लोग चाहिए। हम ये बहुत अच्छा बात है कि एक बिटिया भी आई है। हम महिलाओं के लिए भी क्लास लगाते हैं, ट्रेनिंग का, मतलब जन जागृत करने का। जैसे 3-4 महिला भी जागृत होंगी तभी तो दूसरे को जागृत करेगी। अगर वही जागृत नहीं है तो दूसरे को जागृत नहीं कर पाएगी। तो हम बताते हैं उसमें कि यदि हमारी माताएं, दादी, नानियां, हमारे एज के लोगों की माताएं, दादी, नानियां एमए पीएचडी होती तो हम कहाँ होते बताइए? यहाँ होते क्या? संगम बिहार में? संगम बिहार है क्या ये? अगर आपकी हमारी हमारे एज की हमारी माताएं, दादी, नानियां, मामियां एमए पीएचडी होती, हम कहाँ होते? होते ना कहीं और। ठीक है। क्यों नहीं हुई? क्या वो पढ़ना नहीं चाहती थी? क्योंकि उनको पढ़ने का राइट्स शासकों ने, यहाँ के 90% लोग हैं, उनको राइट्स नहीं दिया। तो 50 के बाद हमारे को सारे राइट्स मिलने
शुरू हुई उससे पहले हमारा राइट्स वगैरह किसी तरह का मतलब इंसान भी नहीं माने जाते थे, नागरिक नहीं थे हम इस देश के। जैसे आज मुसलमानों को करने जा रहे हैं ना, ये इनकी नागरिकता छीन दो, तो इसलिए कह रहे हैं ना कि इनकी नागरिकता नहीं रहेगी। मुसलमानों को डराने के पीछे यही कारण है, संख्या इनकी है, वो इनको इंडिया से बाहर तो नहीं भगाया जा सकता, मारा काटा नहीं जा सकता, कत्लेआम नहीं हो सकता, क्या करा जाएगा। यानी कि इनकी वोट की ताकत ही खत्म कर दी जाएगी तो काम खत्म है। यानी कि नागरिक ही नहीं होंगे तो ठीक ऐसे ही जैसे 50 के बाद जो शूद्र है, शूद्र में से ही तो एससी निकला है, शूद्र में से ही एसटी निकला है। यानी कि शूद्र ही है जो उनसे आर्यों से लड़ते रहे, ठीक है ना, भागे नहीं, जिन्होंने समझौता नहीं किया आर्यों से वही तो अछूत बने। जो लड़ते रहे, उनकी संस्कृति स्वीकार नहीं करी, जंगलों में चले गए, भाग गए, ठीक है, तो वो ट्राइब्स कहलाए, ठीक है। और जो समझौता कर लिए वो आज ओबीसी लोग हैं, ठीक है। तो ओबीसी के लोगों को, अगर हम ये कहें ओबीसी के पूरे शूद्र लोगों को, जिसमें एससी एसटी ओबीसी और महिलाएं हैं, इनका कोई सबसे बड़ा और सबसे पहला कोई पुरखा है, भारत के इतिहास में कोई सबसे बड़ा महापुरुष है, तो वो राष्ट्रपिता जिनको कहते हैं ज्योतिबा फूले है, उससे बड़ा कोई नहीं है। सारा आंदोलन उन्होंने तैयार कर दिया। बच्चों को सबसे पहली शिक्षा वो कहते हैं किसको दूं, फूले जी कह रहा बेटे को शिक्षित करूं या बेटी को शिक्षित किया जाए, कह रहा किसको किया जाए, तो उसने कहा नहीं पहले बेटी को शिक्षित किया जाए, इसलिए कि माताएं ही हर बच्चे का भाग्य लिखती है और कोई उसका भाग्य नहीं लिखता। अगर हमारी माताएं पढ़ी लिखी होती, उनको भाग्य लिखना आना होता और उनको पता होता कि भाग्य कैसे बनता है, ठीक है, तो वो अच्छा भाग्य लिख सकती थी ना। ऊपर कोई भाग्य नहीं लिखता और कोई भाग्य नहीं बनाता, हमारी माताएं ही हमारा भाग्य बनाती है। अगर हमारी माताएं जागरूक होती, उनको पता होता कि सरकार से जो अधिकार है शिक्षा के बराबरी के अधिकार लिए जाए, रोजगार के लिए जाए, मकान के लिए जाए, इलाज के लिए जाए, रक्षा सुरक्षा के अधिकार लिए जाए और ये संगठित होकर लिए जा सकते हैं, और जिस इधर हमारा ध्यान ना जाए माताओं का, उनको धार्मिक आडंबर में अब इधर से मिला है, ये रात दिन उनके दिमाग में बैठा दिया जाए, तो वो तो फिर उधर हाथ जोड़ के समझेगी ना कि इधर से मिलता है, ठीक है। तो साथियों ये एक चीज है कि हकीकत है कि हमें नेताओं के भरोसे नहीं, समाज को अपने भरोसे तैयार करना होगा, ठीक है। तो हम जैसे ये हमारी ओबीसी की जो साथी हैं, 5 है, 10 है, 20 है, हम आपको कम से कम चार 4 क्लासें में हम चाहते हैं कि आपके साथ चर्चा हो, 4 क्लासें लगे, और बिटिया से भी कहेंगे कि 4 5 6 महिला हो ना, तो महिलाओं के हम फैमिली क्लास भी लेते हैं। हकीकत तो ये है कि हमें परिवार के बारे में ABCD नहीं पता, हम परिवार में रहते जरूर हैं, हम वाइफ और हम एक विचार ही नहीं है, है? हमारे पूरे परिवार का एक उद्देश्य ही नहीं है, पूरे परिवार को यही नहीं पता सही क्या है, गलत क्या है, अंधविश्वास क्या, पाखंड क्या है। तो सामूहिक जब कोई डिसीजन ही नहीं है तो क्या होगा, बेटा कुछ कर रहा है, बाप कुछ कर रहा है, वाइफ कुछ कर रही है, बच्चे कहीं जा रहे हैं, ऐसा जीवन हम जी रहे हैं। तो हम बेटा चर्चा कर रहे थे, हमने शुरू किया था कि जीवन एक बार है, बार बार जीवन नहीं है, और किसकी लाइफ कहाँ खत्म हो जाए कोई गारंटी है क्या। आजकल तो कोई वो जिम में भी खराब हो जाता है मामला। तो इसी लाइफ में अपना जीवन, आपने अपने जीवन को विकास उत्थान की तरफ ले जाना है, तो उसके लिए आपकी कोई प्लानिंग, कोई उद्देश्य, आपका सिस्टम तो हो। यानी कि पहली स्टेज पे मेरा कोई सिस्टम ठीक होना चाहिए, पहला काम। अगर मेरा सिस्टम ठीक नहीं है और फिर मैं परिवार की बात करूं, समाज की बात करूं, तो ज्यादा रिजल्ट आने वाला नहीं है। फिर मैं अपने परिवार का सिस्टम, ठीक है, और फिर हम समाज का सिस्टम ठीक कर सकते हैं। यानी कि इसी जीवन में आपने 3 जीवन ठीक करने हैं, अपना जीवन का विकास उत्थान करना है, अपने परिवार के जीवन का विकास उत्थान करना है, और समाज के जीवन का विकास।
देश के सरकार से जुड़ा है, संविधान में सब कुछ है, सरकार ठीक नहीं है तो भी कुछ आपको मिलने वाला नहीं है। बाबा साहब खुद ही कह रहे हैं संविधान की तरह ही अच्छा हो, है। अगर ये गलत हाथ लोगों के हाथों में है तो कोई लागू करेगा क्या? अभी तो वो चिल्ला चिल्ला की कह रहे थे सारे लोग कि 400 पार हम किस लिए जा रहे हैं, कि हम संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे, सारे कह रहे हैं ना। यानी कि प्रधानमंत्री का जो वित्तीय सलाहकार है, हेड है, वो क्या है, आशीष देव राय क्या है उसका नाम, वो कह रहा कि हम इसको बदलेंगे। रिटर्न लिख के कह रहा है, लेख लिख के दे रहा है, ठीक है। उसके बाद वो कर्नाटक का जो एमपी रहा, मंत्री रहा, केंद्र का हेगड़े, वो कह रहा है कोई बदलेंगे, 400 इसलिए लाना चाह रहे हैं संविधान बदलेंगे, ठीक है। प्रधानमंत्री कुछ बोले क्या जब वो बोल रहे थे? और हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ही संविधान को बदलना है। इससे स्पष्ट और क्या है, जो हर गली में, हर मोहल्ले में जो साधु बना हुआ है वो किस जाति का है इसका कुछ आइडिया नहीं है, मगर वो कह तो यही रहा है कि संविधान, वो हिंदू राष्ट्र का मतलब ही संविधान बदलना है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ही ब्राह्मणवाद है। तो वो तो सरेआम कह रहे थे, वो ज्योति मिर्जा कह रही थी, है। और वो लल्लू लल्लू सिंह क्या है MP, वो कह रहे थे, यानी वो तो बदल ही रहे थे। जो हम चर्चा कर रहे हैं कि हमारा, हमारे परिवार का, समाज के जीवन का विकास उत्थान संविधान पे डिपेंड है, और संविधान की हमारी को जानकारी नहीं है। हमारे समाज को संविधान की जानकारी है क्या? है, तकरीबन लोगों को संविधान की जानकारी नहीं है। दूसरा, सरकार अगर ठीक नहीं तो संविधान लागू नहीं करेगी, तो उस सरकार को तो पहले कम से कम संविधान से दूर किया जाए, बचाया जाए। और तीसरा है, आपका समाज इतना ताकतवर होना चाहिए, या तो सरकार को बदल दे या संविधान लागू करवा दे। तो हम या तो समाज को इतना मजबूत बनाए, वो तब मजबूत बनेगा जब हम सामाजिक सिस्टम में जुड़ेंगे, सामाजिक सिस्टम में काम करेंगे। तो ये दो तीन चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। कि पहली चीज कि हमारा अपना सिस्टम, क्या मैं जागा हुआ हूँ? हम जागा हुआ किसको कहेंगे? जागा हुआ किसको कहेंगे? आंखें खुली होना जागे हुए की पहचान नहीं है। ये तो नेचर की तरफ से है कि नींद आएगी तो उसके बाद आंख खुली जाएगी आपकी, ठीक है। जागे हुए का मतलब है कि जो अपनी कमजोरियों को जानता हो और अपनी खूबियों को जानता हो, जो अपने सिस्टम को जानता हो कि जो मैं सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ इससे मेरा विकास उत्थान नहीं होगा, या जिससे मेरा विकास उत्थान होगा वो सिस्टम मुझे फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। वो जागा हुआ है जिसको अपने अंदर की क्षमताओं को, ताकत का पता चले। गुरु किस लिए बनाते हैं? आदर्श किस लिए लिए जाते हैं? हमने इन महापुरुषों के फोटो क्यों लगाए हैं? क्या मतलब है फोटो लगाने का? ये फोटो लगाए हैं घरों में, क्या मतलब है इनका फोटो लगाने का? आदर्श, क्यों आदर्श मानते हैं किसी को? आदर्श अंदर से ऑन करता है मरे हुए व्यक्तियों को, आदर्श जिंदा करता है, आदर्श देता है परिणाम। आदर्श करंट लगता है। बुद्धा को पढ़ोगे, फूले जी को पढ़ोगे, बाबा साहब को पढ़ोगे, उनके विचारों में आज भी उतनी ही आग है। अगर हमें पढ़ना आ जाए तो, अगर हमारा सिस्टम पहले ठीक हो तो, अगर मेरा उठने का, बैठने का, खाने का सिस्टम पहले बढ़िया हो तो, मैं पढ़ने के लिए तो पढ़ूं, समझने के लिए तो समझूं, तभी तो सारा सिस्टम हमारा ठीक हो सकता है। तो समय भी कम है, तो मैं एक निवेदन ही कर सकता हूँ कि हम तो चाहते हैं कि हमसे ज्यादा युवा हमारे से आगे निकले। जितना हम तैयार कर सकते हैं वो हम आपको तैयार कर सकते हैं। और निश्चित रूप से अगर आप 4 क्लास में बैठोगे, करीब 3 घंटे की हम क्लास लगाते हैं, ठीक है ना। जीवन बार बार नहीं है, अपने लायक तो बनो, अपने परिवार के लायक तो बनो, और अपने समाज के लायक तो बनो। और ये काम हम कर सकते हैं, हम करेंगे तब समाज हमारी बात सुनेगा, ठीक है। सुनाने वाले लोग चाहिए, समाज सुन सकता है, तो सुनाने का दम हमारे अंदर आना चाहिए। वो किताबों से भी आ सकता है, अध्ययन से भी आ सकता है,
खुद जागरण से भी आ सकता है, खुद समझ से भी आ सकता है, इनको पढ़ के भी आ सकता है। ठीक है, आप जागे हुए हो, हम भी उसमें थोड़ी आपकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि समाज को युवाओं की जरूरत है। अगर हम अपने बच्चों का भविष्य के लिए हम डिसाइड नहीं करेंगे कोई रास्ता, अगर हमने रास्ता डिसाइड नहीं किया कौन सा ठीक है, तो मेरे बच्चे तो मेरे पीछे ही तो आ रहे हैं। किनको दोष दो? युवाओं को, समाज को, युवाओं को दोष देने से कुछ हल होने वाला नहीं है। यहाँ समाज नहीं है, हम समाज के प्रतिनिधि बैठे हैं यहाँ पर। अगर हम एक मत नहीं है, हमारा सिस्टम एक नहीं है, तो समाज का सिस्टम कैसे एक हो जाएगा? है? हमें ये सारा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। अगर आप टाइम डिसाइड करोगे और इन पे चर्चा करोगे और बिटिया से निवेदन करेंगे कि महिला का आना, बेटी का आना एक बहुत बड़ी बात है। पुरुष से 100 गुना मुश्किल है बेटी का या महिला का समाज की मीटिंग में आना, 100 गुना। घर छोड़ के जब चलती है ना, हर माँ बाप चिंतित है समाज की सिस्टम दृष्टिकोण कैसा है समाज का। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि 4-5 महिला आपकी साथी भी है, नहीं भी है तो भी हम क्लास में, हम चाह रहे हैं आप भी आए, महिलाओं की हम क्लास लगाते हैं। ठीक है, परिवार के साथ क्लास लगाते हैं, खासकर उनके लिए जो सामाजिक संगठन में जुड़े हैं ना, जैसे आप जुड़े हैं, तो हमारा दावा है जो जुड़ेगा आपको और आपके परिवार को और पीछे नहीं रहने देंगे किसी तरह से। ठीक है, समाज में तभी तो काम करता है जब आप आगे बढ़ो, आपका परिवार आगे बढ़े तो खुशी होती है। अगर हमारा परिवार ही पिछड़ता जाएगा, मैं मेंटली ठीक रहूंगा क्या? क्यों जी? जब मेरे बच्चे ही कहना नहीं मानेंगे, वाइफ भी नहीं मानेगी, मदर ही नहीं मानेगी, तो होगा क्या सिस्टम? ठीक है, तो एक जो हमारे भाई साहब कहते हैं ना बच्चों के बारे में, अगर हम ही अपने बच्चों के बारे में चिंतित नहीं है और कोई कार्यक्रम डिसाइड नहीं करते हैं, तो वो तो कर ही रहे हैं। और अंतिम बात यह कि सबसे बुरे दौर में आज समाज फंसा दिया गया है और फंस गया है। ये तो इत्तेफाक समझो कि चार उनकी मेजोरिटी नहीं आई, आपको चांस मिल गया है, आपको चांस मिल गया है। पार्टियों के भरोसे मत रहो, किसी पार्टी पे मत करो विश्वास, ये हमारी हारी जिताएगी। नेता कुछ नहीं कर सकते जब तक समाज प्यार नहीं होगा, नेता कुछ नहीं कर सकेंगे। 50 से आपके सारे नेता हैं और 10 बना लो, फिर वही हालत हो जाएगी। क्योंकि समाज के सिस्टम को अगर हम 50, 30, 40, 50 लोग प्यार कर लेते हैं, तब कोई सिस्टम समाज का ठीक हो सकता है। जब लोग ठीक हो जाएंगे, जाग जाएंगे, तो किसको वोट देना है खुद डिसाइड कर लेंगे, हमें पूछने की जरूरत रहेगी क्या? नहीं रहेगी। तो अंतिम मेरा निवेदन है, आप इस पर डिसाइड करें। 4 क्लास हम लगाते हैं, जीवन एक बार है, अंदर है जगाने का काम हम करते हैं। जागो, गरीब मत रहो, हमारे को ये भी कहते हैं। गरीबी सारी कमजोरियों की मदर है, सारी बीमारियों की मदर है। और गरीबी और अमीरी हमारे यहाँ पर है, हमारी भाषा के कारण, हमारे व्यवहार के कारण, हमारे कार्य के कारण गरीबी और अमीरी आती है और जाती है। ठीक है, तो उन सब बातों पे चर्चा करेंगे क्लास में। अगर आप इधर व्यवस्था करोगे, 10 लोग हो, 5 लोग हो, बहुत है। 5 लोग भी बहुत है, 10 भी बहुत है। और बिटिया के साथ भी अगर 4 बेटी भी आती है, महिला आती है, बहुत है। 5 आती है, बहुत है। 100 लोग नहीं आते कभी भी। जैसे हम हार्दिक कहते हैं बस खराब हो जाए, तो बस को धक्का लगाने के लिए कितने लोग उतरते हैं? पूरी बस उतरती है क्या? 5-10 लोग ही तो उतरते हैं धक्का लगाने के लिए। और जब धक्का लगा देते हैं तो फिर बस चल पड़ती है, तो सारे पहुंच जाते हैं। तो समाज की बस खराब है, 5-10 लोग चाहिए जो समाज को धक्का लगाने के लोग वो हो सकते हो। मनुष्य ऐसा है, जब चाहे ना बदल सकता है। उसके शारीरिक क्षमताओं की कोई लिमिट नहीं है, उसके मन की क्षमताओं की ताकत की कोई लिमिट नहीं है, उसकी बुद्धि की कोई लिमिट नहीं है। हमारी बुद्धि और विवेक को कौन रोक रहा है? जो आप बात कर रहे हो बच्चों के अंधविश्वास की, अंधविश्वास पाखंड ये धर्म ही हमारी बुद्धि और विवेक को रोकता है। जब बुद्धि है रोक ही दी, यूज ही नहीं हो रहे, दूसरी तरफ लग गई, तो हम जीरो पे चले जाएंगे। ये सारी ओन हो सकती है, ये हमें बैठना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। कुछ हम आपसे सीखेंगे, कुछ हम आपको सिखाएंगे जो हमारे पास है। ठीक है, तो ये आदान प्रदान चलेगा। अच्छा हुआ आज इधर इतनी चर्चा हो गई, मीटिंग हो गई।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप डिसाइड करोगे तो हमारी लाइफ और कोई काम ही नहीं है, इसी काम है कि आप जैसे युवा आते हैं तो 4 क्लास आप अटेंड करके देखिएगा। हमारी बात ठीक नहीं लगे तो कोई साथ रख सकता है क्या किसी को? जो ठीक लगे वहां जाओ, जो ठीक लगे पढ़ो जानो। ठीक है, तो एक बार हम चाह रहे हैं कि 4 क्लास कम से कम ज्यादा लगाते हैं तो 4 में भी आपको लगेगा। और बिटिया से तो हमारी जरूर रिक्वेस्ट है कि बेटी, मतलब महिलाएं बहुत कम है, बेटी आती है तो महिला तो किसी को ताना भी मार देना तो फिर मुर्गा भी जरा हिलता है ना, अपमान लगता है पुरुष भी। ठीक है, तो आप अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी बहुत बड़ा रोल कर सकते हो। हम उसमें जितनी चाहेंगे उतनी आपके साथ में करेंगे, आपसे भी सीखेंगे, हमारे पास जो होंगे आपको शेयर करेंगे। आप सब लोग बैठोगे तो अच्छी बात है। इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमारा इतना मान सम्मान किया। ठीक है, इतना अच्छा लगेगा। क्या धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।